इमरान खान को बचाने जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई। जल्दी इलेक्शन की नहीं, जल्दी इस बात की है कि उनके होते हुए इलेक्शन हो जाए। मंसूबे में शामिल था कि तुम असम्बलियां तोड़ो, 3 रुकनी बेंच तुम्हें इलेक्शन लेकर देगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का दावा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो जाए वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई ना होगा। आईन सुप्रीम है तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, लीडर सीना तान कर आते हैं, मुंह पर काला डब्बा पहनकर नहीं आते। पहले इस्तीफे दिए, अब वापस लेने के लिए अदालत जा रहे हैं। पहले असम्बलियां तोड़ी, अब बहाली के लिए अदालत जा रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद, कहा नवाज शरीफ को चोर कहने वाला का अपना बेटा चोर निकला। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। और अगर इसके ऊपर ये नामुत्तफिक हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहां सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। हुकूमत 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील कर दे तो मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे कि सितंबर में इलेक्शन होंगे तो गलत फहमी में ना रहें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में रैली से खिताब, कहा अगले हफ्ते सबको पता चल जाएगा मुल्क में आइन है या जंगल का कानून। अगर ये 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करने पर मुत्तफिक ना हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि हमें पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन भी चाहिए। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के खिलाफ गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे, कानून की हुक्मरानी कायम करवाएंगे। इमरान खान अपने हैंडलर्स के लिए केस बनाने की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने हैंडलर्स की मौजूदगी में इलेक्शन करा लें, मगर हम उसकी ख्वाहिश का ईंधन बनने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि 3 रुकनी बेंच का फैसला इमरान खान का फैसला है, यह अक़लियती फैसला है, इसे तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने भी तस्लीम नहीं किया। इमरान खान के आधे हैंडलर्स रिटायर हो गए और बाकी भी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। इमरान खान की कोशिश है कि वो सजाओं से बच सकें और कारकुनों के जोर पर अदालत को मरूब कर सकें और अदालती निज़ाम उनके सामने पसपाई भी इख्तियार कर रहा है। हमें जमानत नहीं मिलती थी और इमरान खान को एक एक दिन में 8-8 जमानतें मिल जाती हैं। कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात करना पाकिस्तान के दिफा पर समझौता करने के मुतरादिफ है। कभी दहशतगर्दों के विंग, पेट्रोल बम फेंकने वालों, आलमी क़ुव्वत के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद नून लीग के जावेद लतीफ़ ने भी PTI से मुज़ाकरात को बेसूद करार दे दिया। कहा इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सहूलतकारी हो रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली साजिश के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा नून लीग इलेक्शन से नहीं भाग रही मगर इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, नवाज शरीफ के बगैर 2023 के इलेक्शन होने नहीं देंगे। डार साहब से सवाल करता हूं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? मज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, तहरीक के लिए हम तैयार हैं। चुनो क्या फैसला करना चाहते हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि साफदार बताएं, क्या जावेद लतीफ़ और ख्वाजा आसिफ आपकी जमात का हिस्सा नहीं? ये लोग मुज़ाकरात में रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्या मौलाना फजल रहमान PDM के सरबरा नहीं? अगर हैं तो वो मुज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? हम मुज़ाकरात, इंतखाबात और तहरीक के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत के साथ 2 नशिस्तें की, कल एक और नशिस्त होगी। शेख रशीद कहते हैं 14 मई इलेक्शन की तारीख तयशुदा है, यकीन है 14 मई को इलेक्शन होंगे। जिसके पास PTI का टिकट होगा, लाल हवेली उसकी हिमायत करेगी। इमरान खान एंटी अमरीका नहीं। अमरीका में इमरान खान के नुमाइंदे आतिफ खान की रुकन कांग्रेस एडम शेफ के सामने सफाइयां।
पीटीआई अमेरिका के रहनुमा आतिफ खान ने एडम शिफ को बताया कि इमरान खान हुकूमत ने साइफर के मतन पर यकीन कर लिया। बाद में यह पता चला कि साजिश की इब्तिदा तो पाकिस्तान के अंदर ही हुई थी। इमरान खान एंटी अमेरिका नहीं, प्रो पाकिस्तान है। अब इमरान खान ने अपने ताज़ा बयानात में बता दिया है कि वो अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। एक्ट के खिलाफ दायर मजीद 3 दरख्वास्तों को नंबर अलॉट। 3 दरख्वास्तें भी कल जेर समाअत मुकदमे के साथ मुंसलिक की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद 13 अप्रैल को रोक दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन के अरकान को खत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद करने की सिफारिश। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में कहा है कि सीनियरिटी उसूल पर दोनों चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर किया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सदर, शारा फैसल और आई चुंदरीगढ़ रोड, एम जना रोड पर बारिश। मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बूंदें पड़ी। शिमाल मगरब से तेज बारिश बरसाने वाले मजीद बादल कराची की जानिब आ रहे हैं। महकमे मौसमियात ने कराची के बेशतर इलाकों में 1 से 2 घंटों में तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि कराची के कुछ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान है। औरंगी टाउन इस्लाम चौक के करीब बारिश के दौरान करंट लगने से शोएब नामी नौजवान जाँ बहक। नौजवान को एक खंबे से करंट लगा था। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड बटखेला में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब। बटखेला बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा। फल फरोशों के ठेले रेले में बह गए। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। मालाकंड, सुआत, लोअरदीर, बुनेर और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश से नदी नालों में तोगयानी आ गई। दरिया पंजगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। तालाश नाले में तोगयानी से पेशावर दीर शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुतवक्के बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह गई। PDMA के मुताबिक पिछले 4 रोज़ के दौरान बारिश और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। चमन, मकरान, कोह-ए-सुलेमान और कीरथर रेंज में भी मूसलाधार तेज़ बारिशें। नदी नालों में तोगयानी और राब्ता सड़कें मुतासर। PDMA का मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी का नफाज। जिला केच में मीरानी डैम भरने के बाद स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम खुशगवार, शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मरी और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। हाफिजाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब। बाग, नखियाल और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म के वफाकी और सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को LPG की दरामद शुरू हो गई। चमन में बाबे दोस्ती के रास्ते LPG के 3 टैंकर्स पाकिस्तान पहुंच गए। 50 मजीद बाउजर्स स्पिन बोल्दक में ट्रेड क्लियरेंस के मराहिल में हैं। रावलपिंडी में PP11 पर चौधरी अदनान से पार्टी टिकट वापस लेने पर PTI कारकुनान का एहतजाज। क़यादत पर करप्शन के इल्जामात। PTI रहनुमा चौधरी अदनान ने कहा, हमें PTI का खिलाड़ी चाहिए, लाल हवेली का भिखारी नहीं। आरिफ अब्बासी इमरान खान का नहीं, लाल हवेली का उम्मीदवार है। इमरान खान ने उन्हें टिकट दिया था। शेख रशीद ने रात को साजिश की। पता है रात को टेबल पर बैठकर कौन पैसे बांटता है। मालूम है जलसों और रैलियों के पैसे कहां से आते हैं। आरिफ अब्बासी की करप्शन सामने आने पर उसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से हटाया गया था। इमरान खान ने PP11 से चौधरी अदनान का टिकट वापस लेकर आरिफ अब्बासी को दिया है। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही के घर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। कहा, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी के साथ मेन गेट तोड़ा गया, ये तरीका कबूल नहीं। इस सारी सूरत हाल में दोनों बेटे जख्मी हो गए। चौधरी सालिक के हाथ पर टांके लगे।
पुलिस ने परवेज इलाही पर करप्शन के केसेस से मुताल्लिक बताया, मेरा या मेरे दोनों बेटों का ऐसे किसी मामले से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। पुलिस कार्रवाई में मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची के बल्दिया टाउन में सियासी कारकुन के कत्ल की कोशिश नाकाम। गली में पैदल चलते शहरी को पीछे से आने वाले हमलावर ने 2 बार गोलियां मारने की कोशिश की, मगर दोनों बार पिस्तौल न चल सकी। नाकामी पर हेलमेट पहना हमलावर वापस भाग गया। कातलाना हमले में महफूज रहने वाला मोहम्मद नईम रशीदाबाद का मकीन है। SSP वेस्ट फिदा हुसैन का कहना है कि मोहम्मद नईम ने चंद रोज पहले एक सियासी जमात छोड़कर दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की है। लाहौर के मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़े कहना के झेडो गांव के करीब लड़की से मुबैना ज़्यादती, नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की मेन बाजार चुंगी अमर सद्दूस में शॉपिंग के लिए गई थी। कसूर रोड पर नामालूम शख्स ने बेहोश किया और अगवा करके ले गया। ज़्यादती के बाद झेडो गांव के करीब छोड़ गया। फैसलाबाद में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली 2 कमसिन मुलाजमा बहनें बाजियाब। 2 खवातीन समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा बहनों के मुताबिक मालकान उन्हें रोटी चुराने के इल्ज़ाम और काम ठीक ना करने पर थप्पड़ों, मुक्कों और पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाते थे। गरम छुरी और चिमटे से जिस्म भी दागते थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गुजरावाला की रिहायशी 8 और 11 साल की बहनें 3 और 4 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजमा थी। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। यौम मजदूर पर भी काम से छुट्टी नहीं, खाने को पेट भर रोटी नहीं। यौम मजदूर का क्या करें, मजदूरों का सवाल। आलमी यौम मजदूर पर कराची, पेशावर और कोयटा में रैलियां। मजदूरों का बुनियादी हुकूक की फरहमी का मुतालबा। मेहड़ में 10 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर असातिज़ा का मुजाहिरा। खुजदार, नसीराबाद, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, गुजरा, सक्खर, बदीन और हैदराबाद समेत दीगर कई शहरों में भी मजदूर रहनुमा और कारकुन सड़कों पर। महंगाई से निमटने के लिए तनख्वाहें बढ़ाने और रोजगार की फराहमी और बुनियादी हुकूक देने का मुतालबा। मौजूदा हुकूमत ने मजदूरों की कम से कम उजरत 17,500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना कर दी है। यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, हुकूमत ने मजदूरों की पेशा वराना तरबियत और हुनर की तरक्की के प्रोग्राम शुरू किए हैं। सदर आरिफ अलवी ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मजदूर को गैर महफूज माहौल और कम उजरत जैसे मसाइल का सामना है। आजर मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में रैली निकाली। रैली से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, बेशतर सनती शहरों में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। रैली ने पहले इकबाल पार्क, मरी रोड से फैज़ाबाद जाना था। इंतजामिया से मुशावरत के बाद रूट तब्दील कर दिया गया और रैली रहमानाबाद के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हो गई। पेशावर में रैली से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। असद कैसर का कहना था कि सरकारी ऑफिसर्स गैर कानूनी और गैर आईनी निगरान हुकूमत का कोई हुक्म ना माने। कोयटा में भी तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम यौम मजदूर पर रैली निकाली गई। मजदूरों ने कोरोना के दरमियान जो कुर्बानियां दी उनका सिला तो कुजा एतराफ़ भी नहीं किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। DG ILO गिलबर्ट हुआंगबू ने कहा कि कोरोना के 3 साल बाद दुनिया भर में महंगाई, तनाज़ात, खुराक और ईंधन की फराहमी से मुताल्लिक़ खदशात मौजूद हैं। अमीर और गरीब की तफरीक पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। फलावी के मकाम पर दरिया नीलम में मुसाफिर जीप गिरने से लाहौर के लापता अफराद की तलाश जारी। बारिश के बायस दरिया के बहाव में तेजी, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। हादसे का शिकार जीप में 11 सयाहों समेत 15 अफराद सवार थे। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए थे। 8 की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 4 माह में 77 हमले हुए। हमलों में 120 पुलिस एहलकार शहीद और 333 जख्मी हुए। रवां साल के 4 माह के दौरान पुलिस पर हमलों की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हमले बन्नू में 24, DI खान में 23 और पेशावर में 15 हमले किए गए। पेशावर में 88, मालाकंड 12, बन्नू में 11 और DI खान में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 2 रोज़ा इजलास शुरू। इजलास की सदारत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कर रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, चीन, ईरान, भारत और बरतानिया समेत कई ममालिक शरीक। इजलास में तालिबान हुकूमत को मदऊ नहीं किया गया। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने तवक्को जाहिर की है कि दोहा इजलास से अफगानिस्तान पर से पाबंदियाँ हटाने की राह हमवार होगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासे जारी करने पर भी बात होनी चाहिए। और कबायली ज़िला औरंगज़ई में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मोटरसाइकिल रेस, वॉलीबॉल के दिलचस्प मुकाबले, नौजवानों ने खूबसूरत कल्चरल रक्स अत्तड़ पेश किया। शायकीन ने दिल खोल कर दाद